Hello class 8. Today we will do exercise 1E. Okay, and that exercise 1E is related to division of rational number. ठीक है, तो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर में सबसे पहले समझेंगे हम लोग रेशनल नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं. ओके, देन वी विल सी प्रॉपर्टीज. सी a बाई बी इज डिवाइडेड बाई c बाई डी. a बाई बी एक रेशनल नंबर है जो c बाई डी से डिवाइड होगा. डिवाइड करना हम लोग को, ठीक है. तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? इधर वाला जो नंबर है आपका वो जस का तस लिखना है, a बाई बी, ठीक है. और ये जो जब डिवाइड करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है? इनटू में. और ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन्स पता है ना, जो c था वो डेनोमिनेटर c डेनोमिनेटर में चला जाएगा और d न्यूमरेटर में. गॉट इट? जब भी किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये जैसे है वैसे ही साइन चेंज हो जाएगा और जिससे डिवाइड करना है मतलब डिवाइजर वो रेसिप्रोकल हो जाता है. गॉट इट? एंड जिसको डिवाइड करते हैं दिस इज कॉल्ड डिविडेंड. यू नो ना, डिविडेंड. ओके, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर. जिससे डिवाइड करते डिवाइजर. एंड जो आंसर आएगा दैट इज क्वेसेंट. दिस इज क्वेसेंट. ओके, जिससे डिवाइड करते हैं डिविडेंड, जिसे डिवाइड करते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर. जो आंसर आता है दिस इज कॉल्ड क्वेसेंट. ठीक है. नाउ कम टू द प्रॉपर्टी. एंड ऑल्सो ये कभी भी जिस डिवाइजर कभी भी c बाई डी इज नॉट इक्वल टू 0. कभी भी जो डिवाइजर होता है वो 0 नहीं होता है. नाउ कम टू प्रॉपर्टीज. बिफोर कमिंग टू प्रॉपर्टीज सी वन एग्जाम्पल. ओके, डिवाइड 9 by 16 by 5 by 8. ओके, तो हाउ वी विल डिवाइड? ये जैसे है वैसे ही और डिवाइड करना है तो डिवाइड 5 by 8. दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस. ओके, देन वी कैन राइट 9 by 16. ये साइन चेंज हो जाएगा इनटू में और रेसिप्रोकल इधर वाला क्या हो जाएगा? डिवाइजर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल मीन्स 8 न्यूमरेटर में 5 डेनोमिनेटर में. क्या ये इससे कटेगा? 2 टाइम में डिवाइड हो गया और कट सकता है? नहीं. ठीक है, तो 1 इंटू 9 9, 2 इंटू 5 10. गॉट इट? वन मोर क्वेश्चन. सी -9 by 40 by -3 by 8. ओके, सो वी कैन राइट एज -9 by 40 divided by -3 by 8. ओके, सो ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे हम लोग. -9 by 40 और डिवाइड है तो चेंज हो जाएगा साइन और ये रेसिप्रोकल -3. चलो, कैन वी डिवाइड दिस 3 and 9? 3 टाइम में 3 के टेबल में 3 एक टाइम बार में और 3 से 9 3 बार में. अब बताओ ये और ये कट हो सकता है तो आप डायरेक्टली 8 के टेबल से भी कट कर सकते हो. 8 के टेबल में 8 1 टाइम में एंड 40 5 टाइम में. ओके, नाउ माइनस माइनस कट. माइनस क्या हो गया? कट हो गया. तो 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 1 5. दिस इज द आंसर. नाउ कम टू प्रॉपर्टी. नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है. इफ a by b and c by d are a by b and c by d are two rational number. अगर ये दो रेशनल नंबर है, ठीक है, and c is not equal to where c by d is not equal to 0, then we can say जो क्वेसेंट आएगा वो क्या आएगा? वो भी रेशनल नंबर होगा. जब एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और c बाई डी मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होगा? वो 0 नहीं होगा. तो जो इसका क्वेसेंट आएगा वो भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा. ओके,
नाउ कम टू सेकेंड प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज जब भी किसी रेशनल नंबर को, ठीक है, ए बाई बी मान लो कोई रेशनल नंबर है, जब भी हम किसी रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो रेशनल नंबर क्वेसेंट वही रेशनल नंबर आएगा. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 2/3 इज डिवाइडेड बाय 1. ठीक है, तो 2/3 डिवाइडेड बाय इंटू करेंगे, डिवाइड इधर वाला रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा. तो जब हम इससे सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 2/3. ओके, तो सेकेंड प्रॉपर्टी, जब भी किसी रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेसेंट होगा सेम वही रेशनल नंबर होता है. नाउ कम टू प्रॉपर्टी 3. प्रॉपर्टी 3 इज जब भी हम किसी रेशनल नंबर को, जब भी किसी रेशनल नंबर को उसी रेशनल नंबर, सेम रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को आंसर क्या मिलता है, 1. जैसे जो एक रेशनल नंबर है और इसी रेशनल नंबर से हम उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं देन वी विल गेट 1. सपोज 2/3. ओके, 2/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2/3 से, ठीक है, तो कैसे बनाता है, सी 2/3. ओके, ये साइन चेंज होगा इनटू में और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 3/2. नाउ 3 कट गया, 1 2 कट गया, क्या आएगा आंसर, 1. ओके, सी आई हैव सम क्वेश्चंस आल्सो. वेरीफाई वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ओके, मतलब ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो कह रहा है 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10 इज इक्वल टू 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5. क्या ये इसके बराबर है, क्या ये सही है या गलत है, देन वी विल वेरीफाई. अगेन सिमिलरली जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1C में किया था, डी में किया था, उसी तरीके से वी विल टेक फर्स्ट ऑफ ऑल LHS में ये 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10. 13/5 और डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 10/26. 5 से 10 2 टाइम्स में डिवाइड हुआ, 13 से 26 कितनी बार में, 2 टाइम्स में डिवाइड, इट मीन्स 1 into 2 2, और 2 से 2 कितनी बार में डिवाइड, 1 टाइम में. तो इसका आंसर क्या आया, 1. अगेन LHS 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5. ओके, 26/10 10 का 10, ये क्या होगा, इनटू में चेंज और ये रेसिप्रोकल 5/13. टेल मी ये इससे डिवाइड हुआ कितनी बार में, 2 बार में. ओके, ये इससे डिवाइड हुआ कितनी बार में, 2 बार में, और 2 से 2 1 टाइम में. ओके, वी कैन राइट 1. तो वेदर दिस LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS है बराबर, तो वी कैन से द गिवन स्टेटमेंट इज, therefore the given statement is, we can write therefore the given statement is true. ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सी 5/3 divided by 1/3 divided by 5/2 is equal to 5/9 divided by 1/3 divided by 5/2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट. तो LHS में, ठीक है, तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे. तो 5/3 डिवाइड साइन इज चेंज इनटू मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल 3/1. ओके, देन डिवाइडेड बाय 5/2, ये इससे कट गया, ठीक है, 3 कट गया, 5 इसकी जगह पे हम लोग 5 लिख सकते हैं एंड ये डिवाइड अगेन डिवाइडेड बाय 5/2. तो वी कैन राइट दिस एज 5 डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में और 2/5. तो 5 कट गया, आंसर क्या आ गया, 2. अगेन नाउ इन RHS पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और जिसका काम नहीं वो जिसका 10 लिखेंगे हम लोग, ठीक है, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1/3 इंटू 2/5. ओके, तो ये तो किसी से कोई कट नहीं सकता, तो वी कैन राइट एज 5/9 डिवाइडेड बाय 2/15.
ओके, अब इसकी जगह पे 2/15 लिख सकते हैं हम लोग. 5/9 इंटू 15/2. ओके, 15 क्या ये कट सकता है? नहीं कट सकता. तो 15 इंटू 5 75, 9 इंटू 2 18. तो क्या ये और ये इक्वल है? नहीं है. तो वी कैन से LHS is not equal to RHS. Hence, therefore, this statement is wrong. Means false. Okay. Thank you.